एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 12 साल थी, एक दिन में अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसके कानों में गोली चलने की आवाज गूंजती है और वह दौड़ता हुआ घटनास्थल पर पहुंचता है और वहां देखता है एक भयानक मंजर। जलियांवाला बाग का नरसंहार। सैकड़ों लाशें जमीन पर बिछी थी। लोग चीख रहे थे। खून से सना मैदान चुपचाप गवाही दे रहा था। वह बच्चा बिना डरे खून से सनी मिट्टी अपनी बोतल में भरता है और बोलता है, अब मेरी जिंदगी का मकसद तय हो चुका है। दोस्तों, ये लड़का और कोई नहीं बल्कि ये थे द लेजेंड भगत सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक शहीद भगत सिंह की। उनकी जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में आजादी का जज्बा भर देती है। 23 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने जज्बे, हिम्मत और विचारों से ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ। उनके घर में ही क्रांति की चिंगारी जल रही थी। उनके पिताजी सरदार किशन सिंह और चाचा सरदार अजीत सिंह दोनों ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। बचपन में ही भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना, जब जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोली चलवा दी थी। ये घटना उनके दिल में घुस गई। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, पर बाद में उनको लगने लगा कि भारत को क्रांति की जरूरत है। इसलिए उन्होंने क्रांति का रास्ता अपनाया। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जो नौजवानों को क्रांति के लिए तैयार करती थी। फिर उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ज्वाइन किया, जिसका मकसद था ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना। उनके लिए क्रांति का मतलब न केवल आजादी था बल्कि सामाजिक न्याय भी था। वे एक ऐसा भारत चाहते थे जहां कोई भूखा ना सोए, कोई दबाया ना जाए और सबको अपना अधिकार मिले। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन भेजा, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका पूरे देश में विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय ने विरोध का नेतृत्व किया। 30 अक्टूबर को शांतिपूर्ण जुलूस के दौरान पुलिस अधीक्षक स्कॉट के आदेश पर निर्दयतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ। इसमें लालाजी को गंभीर चोटें आई और कुछ हफ्तों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर जब भगत सिंह के पास पहुंची तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने अपने साथियों सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सैंडर्स मारा गया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स को गोली मारी और पीछे आने वाले कांस्टेबल को चंद्रशेखर आजाद ने मार गिराया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, मगर ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। उनका मकसद था ब्रिटिश सरकार का ध्यान खींचना, जो ऐसे कानून पास कर रही थी जो आजादी की आवाज को कुचलने वाले थे। बम फेंकने के बाद दोनों ने खुद को गिरफ्तार करवा लिया और पर्चे फेंकते हुए नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। उनका कहना था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी था। ये हमला किसी व्यक्ति पर नहीं था, बल्कि ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था। एक ऐसा विरोध जो भारत के युवाओं की जागती हुई चेतना को दर्शाता था। गिरफ्तारी के बाद उनको लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया। वहां उन्होंने देखा कि अंग्रेज और भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव हो रहा है। अंग्रेज कैदियों को अच्छा खाना, साफ सुथरी सुविधा और अखबार मिलते थे, जबकि भारतीय कैदियों को सड़ा हुआ खाना, गंदे कपड़े और अमानवीय व्यवहार सहना पड़ता था। इस अन्याय के खिलाफ भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जो कि करीब 116 दिन तक चली। ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए थी। जेल में रहते हुए भगत सिंह का ध्यान सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने गहरे अध्ययन और चिंतन को अपना हथियार बनाया। उन्होंने कार्ल मार्कस की दास कैपिटल, लेनिन की जीवनी, बर्नार्ड शॉ, स्वामी विवेकानंद और टॉलस्टॉय जैसे लेखकों की रचनाएं पढ़ी। उन्होंने खुद भी कई लेख लिखे, जिनमें वाई आई एम एन एथीस्ट बहुत प्रसिद्ध हुआ। उनका मानना था कि असली क्रांति बंदूक से नहीं बल्कि विचारों से आती है। विचारों के दम पर ही क्रांति की तलवार तेज होती है। 23 मार्च 1931 को लगभग शाम 7:30 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। असल में ये फांसी 24 मार्च को सुबह दी जानी थी, लेकिन अंग्रेज सरकार को डर था कि कहीं जेल के बाहर भारी जनसैलाब और विरोध न उमड़ पड़े, इसलिए सरकार ने एक दिन पहले ही गुपचुप तरीके से उन्हें फांसी दे दी। फांसी देने से पहले तीनों क्रांतिकारी हंसते
नारे लगाते हुए फांसी की ओर बढ़े। उनके अंतिम शब्दों में से एक था, इनकलाब जिंदाबाद। कहते हैं कि जब जल्लाद ने कहा कि अपनी आखिरी इच्छा बताओ, तो भगत सिंह ने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे गोली मारी जाए, फांसी नहीं। पर यह मांग ठुकरा दी गई। फांसी के बाद अंग्रेजों ने उनके शवों को उनके परिवार को ना सौंपकर चोरी छिपे रात के अंधेरे में फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे जला दिया। गांव वालों को जब इसकी भनक लगी तो वे दौड़कर वहां पहुंचे और अर्धचली चिताओं से उनकी अस्थियां इकट्ठा की। भगत सिंह नौजवानों को भावुक नहीं बल्कि विवेकपूर्ण बनने की अपील करते थे। उनका कहना था कि अगर देश को सच्ची आजादी चाहिए तो सिर्फ सत्ता बदलना काफी नहीं है, समाज में शोषण, भेदभाव और अन्याय को भी मिटाना होगा। भगत सिंह की जेल में बिताई हर घड़ी एक आंदोलन बन गई थी, एक ऐसा आंदोलन जो हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ा गया।